जैसा हमने अपनी थर्ड क्लास में पढ़ा था किस तरीके से शिमला समझौता विफल हो जाता है, उसके बाद इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर एटली की सरकार आती है और एटली भारत में एक मिशन भेजता है जो है आपका कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन को भेजने की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी आपकी फरवरी 1946 में, और ये आपके कराची में आ जाते हैं 23 मार्च 1946 को, और भारत में आते हैं 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया था, और जैसे मैंने अभी बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक मिशन भेजा जो था आपका कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन को भेजने का जो उद्देश्य था वो था आपका भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को रोकना। यह आपका 3 सदस्य मिशन था जिसमें 3 सदस्य थे जो थे आपके एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, दूसरे थे आपके एबी अलेक्जेंडर जो आपके नौसेना अध्यक्ष थे, और तीसरे थे आपके पैट्रिक लॉरेंस जो आपके राज्य सचिव थे और आपके अध्यक्ष भी थे। इस कैबिनेट मिशन को आपके सरदार पटेल ने पूरा समर्थन दिया था, और कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने 25 जून 1946 को अपनाया था, और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया था 6 जून 1946 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ का गठन किया जाएगा यह बोल दिया था। उसके बाद भारत की पहली जो अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी वो हुई थी आपकी 16 अगस्त 1946 को, और इसका गठन अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 24 अगस्त 1946 को, और नेहरू जी इसके नेतृत्व में थे, और इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद अंतरिम सरकार को बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या नियुक्त होती है, और यह होती है आपकी 389। इस 389 में से 296 भी बताए जाते हैं वो आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 93 आपके देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से चुने जाने वाले आपके परामर्श से थे, मतलब परामर्श के द्वारा वो चुने जाते थे, और 4 आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं आपके दिल्ली, अजमेर, बुर्द ब्रिटिश और आपके बलूचिस्तान। उसके बाद इस 389 सदस्यों में से आपके अनुसूचित जाति थी 26 और अनुसूचित जनजाति थी आपकी 33, और आपकी महिलाओं की संख्या थी 15। इसमें आपकी 15 महिलाएं हैं सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी, दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, मालती चौधरी, मैरी एस किरनी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम आजाद रसूल, दक्षयानी बेला मुदन। ये आपकी 15 महिलाएं थी जो आपकी 389 सदस्यों में से थी। हमारी अंतरिम सरकार जिसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने अपने 11 सदस्यों के साथ शपथ ली थी 2 सितंबर 1946 को, और इन्होंने कार्य आरंभ किया था 9 सितंबर 1946 को। जो हमारी अंतरिम सरकार थी, वो अंतरिम सरकार आपकी 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947, जब तक हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, तब तक जो कार्य हो रहे थे वो आपके इसी अंतरिम सरकार के द्वारा हो रहे थे। तो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था वो इस प्रकार है। जो हमारे नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे। विदेशी मामले भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थे। उसके बाद जो वल्लभ भाई पटेल थे वो आपके गृह मंत्रालय इनके अधीन था। सूचना व प्रसारण विभाग भी वल्लभ भाई पटेल के अधीन ही था। जो रक्षा मंत्री थे आपके बलदेव सिंह, और उद्योग मंत्री थे आपके जॉन मैथाई। उसके बाद हमारे सी राजगोपालाचार्य थे आपके शिक्षा मंत्री और कला मंत्री। उसके बाद आता है आपका रेलवे व संचार, डाक व वायु मंत्री थे आपके अब्दुल रऊफ नस्तार। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे आपके राजेंद्र प्रसाद। श्रम मंत्री थे आपके जगजीवन राम। कार्य खनन ऊर्जा मंत्री थे आपके CH भाभा। वित्त मंत्री थे आपके लियाकत अली। वाणिज्य मंत्री थे आपके II चुंदरीगर। स्वास्थ्य मंत्री थे आपके गजनकर अली खान, और विधि मंत्री थे आपके योगेंद्र नाथ मंडल। जो आपकी ये मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल की एक वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, और इस कार्यपालिका परिषद के जो सदस्य थे वो आपके अंतरिम सरकार के सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वायसराय, और उपाध्यक्ष थे आपके नेहरू। फिर आता है आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के उपनाम हैं, इन्हें और नामों से भी जाना जाता है, जो आपके डिकीवर्थ, बाल्कन और लुइस। उसके बाद इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा करी थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। और इसी टाइम पर लॉर्ड वेवल, जो आपके वायसराय थे, इनके स्थान पर एक वायसराय आए थे, जो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही एक योजना प्रस्तुत करी थी, और इसी योजना को हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। और ये योजना प्रस्तुत करी थी आपकी 3 जून 1947 को। और 3 जून 1947 को इस योजना में ये था कि भारत का विभाजन हो गया था, और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। उसके बाद हम करेंगे अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कैसे जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हो जाते हैं 3 जून 1947 को, किस प्रकार भारत की संविधान बनना शुरू होता है, भारत की संविधान सभाएं का गठन होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 4 थी। थैंक यू।